नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आपका शो यानी राष्ट्र की आवाज जो हमेशा से आम जनता की आवाज रहा है, वो एक बार फिर से आप लोगों की आवाज बना। राष्ट्र की आवाज शो की खबर का बड़ा असर हुआ है। राष्ट्र की आवाज के जरिए एयरलाइंस में हो रही अव्यवस्था को लेकर प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी। 16 जनवरी को इस शो में हो रहे फ्लाइट्स में देरी और एयरपोर्ट्स पर अव्यवस्था के लिए हमने आपकी आवाज को अपनी आवाज दी, हुक्मरानों तक पहुंचाई। अपने शो में मैंने खबर को प्रमुखता से दिखाया और पूरा शो इसी पर किया था, जिसके बाद इसका बड़ा असर हुआ है। हमारी इस खबर के बाद डीजीसीए ने, सिविल एविएशन ने एक एक्शन लिया है। डीजीसीए ने क्या एक्शन लिया है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ईरान में तनाव गहरा हो गया है। ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भी ईरान का जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान ने भी फाइटर जेट्स और मिसाइलों के जरिए ईरान की सीमा में घुसकर हमले किए हैं। दोनों ही देशों में इस हमले के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान ईरान में अपनी अपनी सेनाओं को सीमा की तरफ भेजना शुरू कर दिया। ऐसे में हालात को देखते हुए ईरान और पाकिस्तान के बीच जंग की आशंका जाहिर होने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान ने ईरान पर हमला करने की गलती कर दी है? आखिर क्या वो गलती है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। ईरान शिया मुल्क है, जबकि पाकिस्तान में करीब 95% मुस्लिम सुन्नी रहते हैं। पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान का जैश अल अदल आतंकी संगठन ईरान की सीमा में घुसकर कई बार ईरान की सीमा सेना पर हमला करता रहा है, जिसमें कई सैनिक मारे जा चुके हैं। अब ईरान ने इसका बदला ले लिया है। साथ ही दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। वो किस तरीके से आतंक का पनाहगार बनता जा रहा है, ईरान के इस हमले के बाद क्या है हिंदुस्तान का स्टैंड, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज शो की खबर का बड़ा असर हुआ है। राष्ट्र की आवाज के जरिए एयरलाइंस में हो रही अव्यवस्था को लेकर इस शो में मैंने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। आपको याद होगा कि 16 जनवरी को एक शो में जिस तरीके से फ्लाइट में देरी हो रही थी, एयरपोर्ट पर अव्यवस्था के लिए हमने अपनी आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाया। हमने खबर दिखाई थी कि फ्लाइट में देरी के बाद किस तरीके के हालात हैं, यात्रियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे के पास बैठकर पैसेंजर को खाना खिलाया जा रहा है, जो उनकी और प्लेन की सुरक्षा का सीधा सीधा खिलवाड़ था। आपकी परेशानियों को हमने राष्ट्र की आवाज के जरिए लोगों तक पहुंचाया। एयरपोर्ट की एक एक तस्वीर अपने शो के जरिए दिखाई, किस तरीके से एयरपोर्ट को किसी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की तरह से बना दिया गया था। आपके दर्द को राष्ट्र की आवाज के जरिए हमने हुक्मरानों तक पहुंचाया और उसका नतीजा आपके सामने है। हमारी इस खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। इसे लेकर अब डीजीसीए ने एक्शन ले लिया है। इंडिगो को जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मुंबई एयरपोर्ट को फाइन के तौर पर 90 लाख रुपए चुकाने होंगे और यह जुर्माना डीजीसीए और बीसीएएस ने लगाया है। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट के बाहर रनवे पर कुछ यात्री
जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। इन यात्रियों का आरोप था कि कोहरे की वजह से फ्लाइट में देरी हो गई थी और यात्रियों को रनवे पर बिठाकर खाना खिलाया गया। जिसके बाद हमने इस खबर को इस शो में प्रमुखता से दिखाया। पूरा शो हमने इसी खबर पर किया, जिसके बाद दोनों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। इंडिगो ने अपने जवाब में बताया था कि एयरलाइंस को इस बारे में पता था, लेकिन उसने कोई उचित एक्शन नहीं लिया। वहीं डीजीसीए ने माना कि मुंबई एयरपोर्ट रनवे के आसपास अनुशासन बनाए रखने में नाकामयाब रहा और माना गया कि एयरपोर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा के प्रति सही रवैया इख्तियार नहीं किया है, जिसके बाद दोनों पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा डीजीसीए ने स्पाइस जेट और एयर इंडिया पर भी फाइन लगाया है। दोनों को 30-30 लाख रुपए भरने को कहा गया है। दिल्ली में कोहरे की वजह से इनकी फ्लाइट्स लेट हुई थी। कोहरे को लेकर इनकी तैयारियां नहीं थी, इस वजह से डीजीसीए ने इन पर भी जुर्माना लगाया है। इन एयरलाइंस पर आरोप है कि इन सभी एयरलाइंस ने कोहरे के दिनों में CAT ट्रिपल एक्सपर्ट पायलट्स को ड्यूटी पर नहीं लगाया था, जिनको कम रोशनी में भी फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग होती है और जिसकी वजह से इन एयरलाइंस कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए फ्लाइट्स में हो रही देरी और एयरपोर्ट पर अव्यवस्था की वजह से एयरलाइंस कंपनियों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को भी जो दिशा निर्देश दिए हैं वो आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं, जरा समझिए। एयरलाइंस को अपनी उड़ानों की सटीक जानकारी शेयर करनी होगी यात्रियों को, जिसे इन चैनल्स माध्यमों के जरिए यात्रियों के साथ शेयर किया जाएगा। एयरलाइंस की संबंधित वेबसाइट प्रभावित यात्रियों को SMS के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी। हवाई अड्डों पर इंतजार कर रहे यात्रियों को उड़ान में देरी के संबंध में अपडेट जानकारी देनी होगी। हवाई अड्डों पर एयरलाइंस कर्मचारियों को ठीक तरीके से कम्युनिकेट करने और उड़ान में देरी के बारे में पैसेंजर को गंभीरता के साथ सही वजह बताना बेहद जरूरी है। कोहरे के हालात में फ्लाइट्स रद्द हो सकती है, लेकिन वक्त पर खाना देना होगा, जबकि फ्लाइट्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके बाद उन पर यह जुर्माना लगा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एयरलाइंस कंपनियों को कोहरे की वजह से मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि डीजीसीए लगातार इस पर एक्शन लेने के मूड में है और सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। इसीलिए इस खबर को हमने राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रमुखता से उठाया और जिसका बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिला है। मैं आपको हमास इजराइल युद्ध के बीच पाकिस्तान ईरान में जंग कैसे हालात हो गए हैं, दोनों देशों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए हैं। पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ड्रोन से, मिसाइलों से आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर पर हमला किया। ईरान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा था, आखिर करे तो करे क्या। पाकिस्तान के हुक्मरान काफी ज्यादा दबाव में थे। 5 साल पहले हिंदुस्तान के वायुसेना ने भी पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। अब ईरान के हमले से उसके ऊपर कमजोर देश का पूरी तरीके से ठप्पा लगने वाला है। कुछ दिन में वहां पाकिस्तान में चुनाव होने हैं, लिहाजा दिखाने के लिए पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है, उसने बिना कुछ सोचे समझे कार्रवाई कर दी और पाकिस्तान ने ईरान के हमले के एक के बाद एक ईरान पर जवाबी अटैक भी किया और पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने हमला किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान में बलूच लिबरेशन फ्रंट पर हमला किया गया, साथ ही इस हमले में बलूच लिबरेशन आर्मी को भी निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान इन दोनों संगठनों को आतंकी संगठन मानता है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है कि इस हमले में 7 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान के पलटवार से ईरान पाकिस्तान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान पाकिस्तान में सैन्य टकराव का खतरा मंडराने लगा है। ईरान के भीतर एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान ने अपनी जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है
कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करने वाला है। मैं आपको पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच को सुनवाना चाहता हूं, वो सुनिए क्या कह रही। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने ईरान को सख्त निर्देश देने के लिए उसकी सीमा में घुसकर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम तो दे दिया, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ी भूल कर दी है। पाकिस्तान ने ईरानी सीमा के भीतर की गई अपनी कार्रवाई के बचाव में यह कहा है कि यह उसके राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने लोगों की रक्षा के लिए कदम जरूरी था। पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता है। पाकिस्तान ने जोर देकर यह कहा कि ईरान की सरजमी पर कुछ ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे संगठनों की मौजूदगी, उनकी गतिविधियों को लेकर उसने ईरान को कई बार सबूत सौंपे हैं, समझाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए पाकिस्तान ने यह कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने ईरान सीमा के भीतर अपने सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए ये जो वजह गिनाई है, उससे हिंदुस्तान की तरफ से भविष्य में उसकी सीमा के भीतर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक का रास्ता साफ हो जाता है। मसलन 2019 फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया था। अब पाकिस्तान ईरान में कार्रवाई को लेकर जो वजह गिना रहा है, उन्हीं ग्राउंड पर हिंदुस्तान उसके यहां घुसकर कार्रवाई कर सकता है। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया भर के तमाम आतंकी संगठनों का पनाहगाह बना हुआ है। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड से लेकर यूएन की तरफ से आतंकी घोषित किए गए तमाम दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान की रक्षा विशेषज्ञ आर.के. सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि पाकिस्तान को लेकर आर.के. सिंह क्या कहते हैं। Pakistan has been supporting, aiding and abetting the terrorist groups in this soil. So now they should not cry foul. What they have, undergoing through is because their policies over the ages to support and aid the terrorist groups who from Pakistani soil, they just strike their missiles, they hit the people of Iran at their will under the state-sponsored support. So this is going to happen. It was expected and it has happened on the expected lines. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी सेना, उसके खुफिया एजेंसी आईएसआई बीते कई दशकों से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही है। हिंदुस्तान दशकों से सीमा पार आतंकवाद का लगातार पीड़ित रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के भीतर कार्रवाई करके एक तरीके से हिंदुस्तान को खुद अपने पाकिस्तान में घुसकर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाने की वजह दे दी है। अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट जैसी कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझाना और ज्यादा आसान हो सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आज अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है, अफसोस यह है कि इसका खामियाजा पाकिस्तान की बेकसूर आवाम को भी भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशल अहद पर हमला किया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गाइड्स ने अल
जैशल अदल के ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया, उसके 2 ठिकानों को खत्म कर दिया। ईरान ने इस हमले के लिए मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ईरान का दावा है कि उसने ये एयर स्ट्राइक आतंकी संगठन जैशल अदल के खिलाफ की है। जैशल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है और इस हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान ने इसे अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अपने राजदूत को ईरान से वापस बुला लिया है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की बात कही जा रही है। अगले दिनों में यह जवाबी कार्रवाई हो सकती है, जंग और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके बाद दोनों देशों में तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कभी भी दोनों देशों की सेना आमने सामने होगी, आपस में भिड़ती नजर आ गई और इसीलिए इन दोनों देशों में जंग जैसे हालात बन सकते हैं, जैसे हम लगातार बताते रहे हैं। पहले भी हमास इजराइल के बीच कई महीनों से जंग चल रही है, जिसमें पूरी दुनिया 2 खेमों में बंट गई है। पाकिस्तान ईरान के बीच अगर तनातनी और ज्यादा बढ़ती है तो यह भयंकर रूप ले सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर आखिर क्यों की है, उसको समझना बेहद जरूरी है। जरा समझिए कि ईरान ने क्यों पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला किया है। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव की शुरुआत तब हुई थी जब जैश अल अदल को 2012 में बनाया गया था। जैश अल अदल लगातार ईरान की सीमा में घुसकर हमले कर रहा था। जैश अल अदल ईरान में घुसकर वहां की सेना को निशाना बना रहा था और पिछले महीने भी जैश अल अदल की तरफ से हमले किए गए थे और इन हमलों के बाद ईरान बार बार पाकिस्तान को आगाह करता रहा। पाकिस्तान की तरफ से जैश अल अदल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर जैश अल अदल कौन है, वो आतंकी संगठन है, कैसे बना, क्यों बना, जरा समझिए। जैश अल अदल आतंकी संगठन है जिसमें 600 से ज्यादा आतंकी शामिल है। सिस्तान बलूचिस्तान में इस संगठन का गढ़ माना जाता है। जैश अल अदल का मतलब न्याय की सेना बताया जाता है। ईरान पाकिस्तान की सीमा पर जैश अल अदल एक्टिव है। साल 2012 में इस आतंकी संगठन की शुरुआत की गई थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में इसका बहुत ज्यादा असर बताया जाता है। अमेरिका, ईरान ने जैश अल अदल पर बैन लगाया हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैश अल अदल दुनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है और इसी नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। हिंदुस्तान ने ईरान की कार्रवाई को सही बताया। हिंदुस्तान ने ईरान का खुलकर साथ दिया है। हिंदुस्तान आतंक के खिलाफ रहा है, आतंक से पीड़ित देश का साथ देता रहा है। और इजराइल पर भी जब हमास ने हमला किया था तो हिंदुस्तान ने इजराइल के जवाबी कार्रवाई को सही बताया। ईरान के पीछे पाकिस्तान में छिपे आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। तो हिंदुस्तान एक बार फिर से ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के संबंध ईरान से बहुत अहम है। हिंदुस्तान के लिए ईरान चाहकर भी बंदरगाह खास अहम है और साथ ही हिंदुस्तान भी पाकिस्तान में पनपे आतंकवाद से बहुत पहले से परेशान है। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने ईरान की इस कार्रवाई को खुलकर समर्थन किया है और लगातार इस तरीके की हालात आने वाले वक्त में बन सकती है, चूंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात और ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।